Everyone, I am Om Khanna. I am here with a detailed analysis of Adani Group stocks. जैसा कि हम सब लोगों को पता है, अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट का मोड़ हमें दिखाई दे रहा है। अडानी ग्रुप्स की सभी 8 से 9 कंपनीज में एक बड़ी सेलिंग दिखाई पड़ रही है, जो लगातार बाजार में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। बता दूं, निफ्टी 50 आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.61% से गिरा है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 1.45% से नेगेटिव में हमें देखने को मिला। अडानी ग्रुप की सभी कंपनी, जिसमें एसीसी 13.20%, अडानी एंटरप्राइजेज हमें 18.52%, अडानी ग्रीन 20% के नीचे के सर्किट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। जिसमें मैं आपको बता दूं, अडानी टोटल गैस में भी हमें नीचे का सर्किट देखने को मिला है 20% के साथ, अडानी ट्रांसमिशन में भी 20% का नीचे का सर्किट, अंबुजा सीमेंट में भी 17.33% के नीचे के सर्किट्स हमें देखने को मिले हैं। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई खबर है जिसकी वजह से अडानी के स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे किस खबर की वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स लगातार नीचे आ रहे हैं। गाइज, यहाँ पे मैं हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे खड़ा हूँ 24 जनवरी की पब्लिश रिपोर्ट के साथ। जिन लोगों को नहीं पता हिंडनबर्ग ग्रुप क्या है, मैं उन्हें बता दूँ कि हिंडनबर्ग ग्रुप एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो रिसर्च बेसिस पे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। ये रिसर्च बेसिस पे इन्वेस्टर को अलर्ट करती है उनके गलत इन्वेस्टमेंट को पॉइंट करके। बता दें, इनके मेजरली इनकम जनरेट जो होती है वो शॉर्ट सेलिंग करके होती है स्टॉक्स की। तो उसी जानी पहचानी कंपनी ने इस बार अडानी के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जिसका उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है 24 जनवरी 2023, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इन्होंने साफ रूप से ये रिज़ल्ट 88 पॉइंट्स इन्होंने उस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछे हैं। बहुत ही बड़ी एक रिपोर्ट, 150 पेजों के करीब की ये रिपोर्ट इन्होंने भेजी है। हम जाहिर सी बात है पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे, पर ज़रूर मैं इसका छोटा सा एक एनालिसिस आपको ज़रूर बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट स्टिल आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्या कुछ अपडेट्स अडानी ग्रुप की तरफ से भी रहे हैं और क्या क्या आरोप लगाए जा चुके हैं हिंडनबर्ग ग्रुप की तरफ से। तो बने रहिए पूरे वीडियो तक, जब तक एंड तक। तो वी रिवील दैट आर फाइंडिंग्स 2-year investigation presenting investigation evidence that INR 17.8 trillion Adani Group has engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over courses of decades। ये एक बहुत ही बड़ा दावा किया है स्टॉक मैनिपुलेशन का और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम। एक आध दिन से नहीं, एक आध महीने से नहीं, 6-8 महीने से नहीं, डिकेड्स यानी कि दसियों सालों से ये एक दावा कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन करके अपनी वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट ये लिखते हैं, अडानी ग्रुप हैज़ अमेन नेट वर्थ ऑफ रफली 120 बिलियन एडिंग 100 बिलियन इन पास्ट 3 ईयर्स। अडानी ग्रुप की इस समय 120 बिलियन की नेटवर्थ बताई जा चुकी है, जिसमें से 100 बिलियन लास्ट 3 ईयर से जनरेट हुई है। जो हम सब लोगों को पता है कि अडानी की 7 कंपनीज, जिसमें अडानी विल्मर, अडानी पावर और अडानी की एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स, इनका भारी योगदान रहा है। उन सब से 100 बिलियन लास्ट 3 ईयर्स में 819% स्टॉक प्राइजेस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये रिसर्च में आगे बोलते हैं, आर रिसर्च हैज़ इन्वॉल्व स्पीकिंग विद डोजन्स ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ अडानी ग्रुप। जो सीईओज हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं जो अब अडानी ग्रुप के साथ नहीं रहे हैं। आगे जो रिसर्च इन्होंने कंडक्ट की है, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो सभी काफ़ी सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो अडानी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनसे रिव्यू करने के बाद, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के बाद, और कई जैसे जिनका अडानी ग्रुप्स का अगर आपको मालूम हो तो बहुत सारा रेवेन्यू फ़ॉरेन से भी आता है, तो वहाँ के सभी कंट्रीज़ में विज़िट करने के बाद बनाई गई है। और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया दावा किया, इट्स 7 की लिस्टेड कंपनीज हैव 85%
डाउनसाइड प्योरली ऑन फंडामेंटल बेसिस। ये एक बहुत ही बड़ा दावा किया है क्योंकि इस समय स्काई हाई वैल्यूएशन के चलते 85% तक करेक्शन देखने को मिल सकता है अडानी विल्मर में, अगर फंडामेंटल बेसिस पे बात की जाए तो। ये एक बहुत ही बड़ा दावा है ग्रुप की तरफ से। अडानी के जो डेप्स हैं उस पर बड़ी चर्चा की है ग्रुप ने। और बता दें, द ग्रुप वेरी टॉप रैंक्स एंड 8 of 22 लीडर्स आर अडानी फैमिली मेंबर्स। एक बहुत ही दूसरा बड़ा दावा देखने को मिला है कि 22 में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 8 मेंबर्स जो हैं उनके फैमिली मेंबर्स हैं। आई डायनामिक प्लेस दैट प्लेसेस कंट्रोल ऑफ अ ग्रुप फाइनेंशियल एंड की डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इसके माध्यम से रिपोर्ट कहना चाह रही है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो इनकी फैमिली के हाथ में है। आगे आपको बता दूं, अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग ग्रुप ने एज अ फैमिली बिजनेस ट्रीट किया है। एक कॉरपोरेट बिजनेस की जगह फैमिली बेसिस बिजनेस का नाम दिया है अडानी ग्रुप को। Adani Group has previously been the major for गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें से कई इन्वेस्टिगेशन जो अडानी ग्रुप फेस कर चुका है उन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में उन्होंने रिपोर्ट में बताया है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स की चोरी करना, फंड्स एंड करप्शन, टोटलिंग एन एस्टिमेटेड $17 बिलियन। Adani family member allegedly cooperated create offshore shell entities in tax haven jurisdiction like Mauritius. ओके, सो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि इन्होंने क्या क्या करप्शन अपने बीते दिनों में दिखा चुके हैं, उसके ऊपर एक हाईलाइट दिया है। उसके बाद है फैमिली पे हाईलाइट दिया है। गौतम अडानी यंगर ब्रदर राजेश अडानी के बारे में बात की है, जो इस टाइम पे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैं, प्लेइंग सेंट्रल रोल। सॉरी, मैं गलत था। अडानी का जो यंगर ब्रदर हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम से सेंट्रल रोल प्ले करते हुए एक्यूज़ किए गए थे 2004 से 2005 के बीच में। राजेश वॉज अरेस्टेड। ये एक बहुत ही बड़ा दावा किया है। राजेश वॉज अरेस्टेड एटलीस्ट ट्वाइस ओवर सेपरेट एलिगेशंस ऑफ फॉर्जरी टैक्स फ्रॉड। राजेश यानी कि उनके छोटे भाई टैक्स फ्रॉड और फॉर्जरी के मामले में अरेस्ट भी किए जा चुके हैं और आज के टाइम पे वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अडानी ग्रुप हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है और ये सच्चाई भी, फैक्ट भी इसे कहा जा सकता है। अगर हम इसे फैक्ट कहें तो गलत नहीं होगा। गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीरा वोरा डीआरआई से भी डीआरआई से एक्यूज़ किए जा चुके हैं, बीइंग अ रिंग लीडर of the same diamond trading scam and are repeatedly making false statements to regulators। मतलब इन्होंने हाईलाइट किया है, इनकी फैमिली ने का करप्शन हिस्ट्री को इन्होंने हाईलाइट किया है। ये बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जिसके बाद बाज़ार में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। Our research works included downloading an entire Mauritius corporate registry has uncovered that Vinod Adani, through several close associates, manage a vast labyrinth of offshore shell entities. We have identified कई इन्होंने मॉर्टियस शेल एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है। ये इनके फैमिली के बारे में बताया गया है। और आगे इन्होंने देखिए बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है। 88 आरोप इन्होंने लगाए हुए हैं अलग अलग पॉइंट्स में। तो एविडेंस ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन इन अडानी लिस्टेड कंपनी शुडंट कम एज सरप्राइज। सेबी हैज़ इन्वेस्टिगेटेड prosecuted more than 17 entities and individual over the years, including Adani promoters for pumping and Adani enterprises। सेबी को इस मामले में नहीं है। सेबी कई बार इन्वेस्टिगेट भी कर जा चुकी है और कई जो है एएसएम लिस्ट में भी अडानी के स्टॉक्स देखने को मिले हैं हमें लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। पर द 2007 इन्वेस्टिगेशन 14 Adani private entities transfer share entities controlled by Parekh who engage in blatant market manipulation। ये भी इनके फैमिली मेंबर हैं परेख, जो कि blatant market manipulation में engage थे। 2007 में engage प्रूव हुए थे। Adani Group responded to SEBI by arguing that it held dealt with Ketan Prakash to finance the start of its operation at Mudra Airport।
ये सब बातें हैं और कई दावे हैं जो उन्होंने किया है। 85% तक करेक्ट होने का जो डाउनसाइड मोमेंटम बताने का फंडामेंटल बेसिस पे दावा कर चुकी है कंपनी। आगे पढ़ेंगे। Background on Adani Group, one of India's largest conglomerates with a collective market capitalization of INR 17.8 trillion. ये एक बड़ा दावा किया जा चुका है। द ग्रुप हैज़ 7 की पब्लिसिटी लिस्टेड इक्विटीज़, 9 इन टोटल, सभी को मिला के 9 है और की कंपनीज 7 ही हैं, क्योंकि एसीसी और अंबुजा सीमेंट आई गेस अभी इन्होंने एक्वायर किए, तो आई गेस इसलिए इन्होंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। पर मेजरली इन्होंने अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स जैसी बड़ी लिस्टेड कंपनीज को इंक्लूड करा है। ये इन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनीज़ के जो नाम हैं दिए हैं, जिनका मिड कैप में ही आती हैं ऑब्वियसली ये सब। इनके 1 ईयर स्टॉक्स के गेंस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं रिसर्च कंपनी। लाइक अडानी एंटरप्राइजेज 101%, ट्रांसमिशन 36%, टोटल गैस 118%, 4% अडानी ग्रीन एनर्जी, 167% पावर, और अडानी पोर्ट्स 8%, अडानी विल्मर 149%। बता दें अडानी विल्मर का आईपीओ लास्ट ईयर ही आया था, जिसके बाद 149 800 आई गेस 50 के आसपास का हाई टच करके अडानी ग्रुप का ये बहुत ही शानदार जेम वापस 500 के लेवल्स को टच करने की फिराक में है। इस टाइम पे एक बड़ी खबर और है कि अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ इस समय फॉरेन में अभी ओवर सब्सक्राइब होके चुका है। तब तक तो ये खबर नहीं आई थी, बट आज से इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो इंडिया में भी शुरू हो रहा है। और आई गेस 3200 की लिमिट थी और आज ही स्टॉक प्राइस रिटेल मार्केट में 2800 के आसपास ट्रेड होने लग गया। 20% का करेक्शन हमें पिछले दिन से देखने को मिला है। ओके देन आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा दावा जो हमें देखने को मिल रहा है, द 7 लिस्टेड कंपनीज ऑफ अडानी ग्रुप आर 85% ओवर वैल्यू इवन इफ यू इग्नोर आर इन्वेस्टिगेशन एंड टेक द कंपनी फाइनेंशियल एट फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू के हिसाब से नो डाउट अडानी की कंपनीज ओवर परफॉर्म ही कर चुकी हैं और बहुत ज़्यादा हद तक वो आगे बढ़ चुकी हैं। 85% तक 7 लिस्टेड कंपनी ओवर वैल्यूड इन्होंने ये प्रूव की हैं अपनी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। आइए देखते हैं किस तरीके से इन्होंने प्रूव किया है। देखिए 97% का तो डाउनसाइड इन्होंने प्रिडिक्ट किया है ग्रीन एनर्जी में, 18% अडानी पावर में, इस तरीके का इन्होंने सब अपना प्रिडिक्शन किया है। और ओवर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि पी रेशियो, वो नो डाउट अडानी ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा हाई है। हम सबको पता है हाई पी पे अडानी के स्टॉक्स एक आध को छोड़ के ट्रेड करते हैं। बट या देखिए कंपनी की हिस्ट्री है, हिंडनबर्ग कंपनी की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कंपनी की हिस्ट्री है कि कंपनी ने अभी तक कुछ कंपनीज़ के भी नाम इस तरीके से उजागर किए थे। उनमें से 20 में से 16 कंपनीज़ अनफॉर्चुनेटली डीलिस्ट हुई हैं मार्केट से, और जिन डीलिस्ट हुई हैं या फिर मार्केट से उनका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। देखिए उनके बारे में अगर जहाँ तक बात की जाए तो मेरा पर्सनल एनालिसिस कहता है कि वो जो कंपनीज़ थी वो फंडामेंटली कुछ भी नहीं थी और दे वर नॉट इन परफॉर्मिंग सिचुएशन आई वुड से। तो जब वो परफॉर्मिंग सिचुएशन में नहीं थी तो उनको कंसिडर करना एक समझदारी नहीं होगी मेरे हिसाब से। रीज़न है, बट अडानी कंपनीज कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट्स भी जनरेट करती हैं। अडानी विल्मर के अभी Q3 के रिजल्ट्स के रिज़ल्ट आए हैं पहले अपने क्वार्टर के, तो उसमें भी प्रॉफिट्स रेवेन्यू सब दिखाए हैं कंपनी ने। तो अडानी इज़ अ ऑपरेटिंग कंपनी, अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, दीज आर ऑपरेशनल कंपनी। और हम देख ही रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स भी मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो आशंका है वो इन शेयर्स के साथ बिल्कुल बहुत कम हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ये मशहूर है कंपनी, तो ये भी हो सकता है कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी ने इस तरीके की रिपोर्ट ज़ाहिर की हो। आइए चलते हैं फर्दर बढ़ते हैं कंपनी की आगे की रिपोर्ट्स पे।
अडानी ग्रुप कंपनीज यूज एक्सट्रीम लेवरेज स्पेल डेंजर फॉर क्रेडिटर्स। जो कि हम सब लोगों को पता है कि अडानी ग्रुप सबसे ज़्यादा लोन लेता है। लोन लेने के मामले में अडानी ग्रुप काफ़ी आगे है। बट ये मानना भी गलत नहीं होगा कि अडानी ग्रुप के पास एसेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर हम इन फैक्ट्स को कंसिडर करें तो अडानी की कई कंपनीज बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बट या ड्यू टू द दिस रिपोर्ट मार्केट में एक बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर, हमारा रिटेल भाई आजकल थोड़ा सा पैनिक में आके अपनी सेलिंग शुरू कर रहे हैं। देखिए, सेलिंग, नो डाउट इट्स अ बिग रिपोर्ट एंड या इन लोगों ने बहुत ही डिटेल एनालिसिस भी किया है और ये भी मानना गलत नहीं होगा कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ओवर प्राइज्ड हैं। बट हम ये भी नहीं भूल सकते, इस बात को भी नहीं भूल सकते कि अडानी इज़ जेम ऑफ इंडिया। कोई भी प्रोजेक्ट्स में हो, अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी लगातार रहती ही है। प्रमोटर होल्डिंग अडानी ग्रुप की एक बहुत ही बड़ी प्रमोटर होल्डिंग है। अडानी विल्मर की बात करें तो अडानी विल्मर में मेरे ख्याल से 82% की प्रमोटर होल्डिंग है। तो 87% की प्रमोटर होल्डिंग हमें अडानी विल्मर में दिखती है। एसीसी में 56%। अडानी के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग दिखती है। अडानी विल्मर में तो विल्मर इंटरनेशनल सिंगापुर एक बेस्ड कंपनी की भी होल्डिंग है। तो एक फंडामेंटली अगर हम देखा जाए तो फंडामेंटली अडानी विल्मर एक अच्छा स्टॉक है। बट या ड्यू टू द करेक्शन फेज वो भी करेक्ट कर रहा है लगातार। हमें नीचे के सर्किट पे वो दिखाई दे रहा है। The chairman and founder of Adani Group is Gautam Adani, a formal school dropout turned diamond and plastic trader. He is also chairman of 6 out of 7 public listed companies. ओके, सो उन्होंने कहा है कि ये जो चेयरमैन है हमारी अडानी साहब, वो 6 के तो चेयरमैन हैं 8 लिस्टेड कंपनीज़ में। तो इसको भी इन्होंने एक नेगेटिव मार्क किया है। Adani Group has repeatedly faced allegation of corruption, money laundering and theft of taxpayer। देखिए, बेसिकली इस रिपोर्ट में इन्होंने ओवर प्राइस और स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए हैं। फर्दर उन्हें जस्टिफाई भी किया है। और आपको बता दें अडानी के तरफ से इस बड़ी रिपोर्ट का क्या जो प्रक्रिया आई है, प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे एक बात कही थी अपने प्रेस रिलीज़ में कि हम लोग इससे पहले कि हम इस बात को जानें, उससे पहले हम देख लेते हैं अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, ये रिस्पॉन्स हमें मिले हैं अडानी ग्रुप टर्म्ड हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन द ग्रुप मिलीशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिव मिस ऑन इन्फॉर्मिंग एंड स्टेल। देखिए, अडानी ग्रुप ने की तरफ से क्लैरिफाई किया गया है कि ये केवल इन्वेस्टर्स को मिस इन्फॉर्म करने वाली बात है। साफ रूप से उनके सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने हमें स्टेटमेंट वेडनेसडे को क्लैरिफाई किया है कि द रिपोर्ट इज़ अ मिलीकियस combination of selective misinforming and stale baseless discredited allegations। ये केवल और केवल बदनामी के लिए ये एलिगेशंस लगाए गए हैं। स्टेटमेंट दिया है अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने। आइए स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं। आगे भी उन्होंने कई बातें कही हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हम लोगों के लिए। होल्ड ऑन। देखिए, आगे जो बात कही है अडानी ग्रुप के सीएफओ ने, वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल और जिसको एक सही बात कहा जा सकता है, वो है द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट पब्लिकेशन क्लियरली बिट्रेज ब्रेजन मालाफाइड इंटेंशन टू अंडरमाइन अडानी ग्रुप रेपुटेशन। देखिए, आपको बता दूं अडानी ग्रुप का एफपीओ रिलीज़ होना है आगरा में आज की तारीख से। और ये फ़ॉरेन में ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो उसको डिफेम करने के लिए ये साजिश है, ये अडानी ग्रुप के सीएफओ ने बोला है। द इन्वेस्टर कम्युनिटी हैज़ ऑलवेज रिपोज्ड फेथ इन द अडानी ग्रुप ऑन द बेसिस of detailed analysis report prepared by the financial expert and leading national international credit rating agencies।
अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स ने हमेशा की तरह अडानी ग्रुप पे एक फेथ जाया किया है, ये सीएफओ ने बात की है। और इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल इन्वेस्टर आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वन साइडेड मोटिवेटेड अनसब्सटेंशिएटेड रिपोर्ट्स। अडानी ग्रुप की तरफ से ये मैसेज आया है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी वन साइडेड और जिन बेसलेस रिपोर्ट कहा कहा है अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग ग्रुप की उस रिपोर्ट को। अब कितना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अडानी ग्रुप का अगर हम देखें तो अडानी विल्मर पे सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद सभी शेयरों का भी रुख करेंगे। अडानी विल्मर आज नीचे के सर्किट पे क्लोजिंग दी है। देखिए, इसका हाई जो है 52 वीक्स का हाई 878 और 52 वीक्स का लो 227 क्लियरली स्टेट्स द मैनिपुलेशन इन Adani stocks. But yeah, we cannot consider that these stocks are not fundamentally strong. These are fundamentally strong. These are really fundamentally strong share. क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस बार ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई है। अडानी ग्रुप ने ये जो रिजल्ट्स आए थे इस बार देख सकते हैं, लास्ट टाइम के मुकाबले 4.36% की ग्रोथ है। हालांकि नेट इनकम में ज़रूर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट या 87% की प्रमोटर होल्डिंग है। दीज ऑल स्टेट्स दैट अडानी ग्रुप्स कंपनी अडानी विल्मर इज़ रियली गुड शेयर। तो अगर हम देखें फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल हमें अच्छे दिख ही रहे हैं, नो डाउट। दूसरी हमारी टारगेट पे जो कंपनी है वो है अडानी पोर्ट्स, जो लिटरली एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ मूव करती है। उस पर भी आज थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। आइए रुक करते हैं। अडानी पोर्ट्स जो है आज हमें 15.24% की गिरावट देखने को मिला। बता दें 20% की गिरावट भी मिली थी। आज में शेयर ने 537 का लो टच किया था। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। 537 22% का लो आज एक ही दिन में इतनी मैनिपुलेशन दी थी। 699 का हाई टच किया है। देख सकते हैं आप कितना 150 से ऊपर का फ्लक्चुएशन एक दिन में एक अडानी के ग्रुप ने दिया है। बता दें बाकी सारे बहुत सारे स्टॉक्स 3 से 4 स्टॉक्स हमें लोअर सर्किट 20% के लोअर सर्किट में भी बंद होते हुए दिखे हैं। देखिए, अडानी ग्रुप की अगर हम किसी आउटकम पे पहुंचे तो अडानी ग्रुप एक अच्छी कंपनी है और रेवेन्यू भी जनरेट करती है। तो रिज़ल्ट के मतलब जो मेरा पर्सनल मानना है, आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट नो वेदर आई एम रॉन्ग और राइट, बट मेरा पर्सनल मानना है कि अडानी विल्मर पे इस रिपोर्ट का शॉर्ट टर्म बेसिस पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही फेम्ड ग्रुप ने ये रिपोर्ट को ज़ाया किया है। बट आफ्टर एक सर्टेन करेक्शन के बाद हमें ज़रूर इसमें तेज़ी वापस देखने को मिल सकती है। अडानी ग्रुप वापस से अपनी जो तेज़ी है, न्यू हाईज़ हैं, उन्हें टच करते हुए दिखेगा। टेक्निकल्स की बात की जाए तो अभी इस समय टेक्निकल्स का कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, एक और अपडेट जो मैं बताना भूल रहा था यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता दूँ। अडानी ग्रुप ने फर्दर स्टेट किया था कि हम लोग इन्होंने हमारी रेपुटेशन ख़राब की है। हिंडनबर्ग अनाउंस इट्स शॉर्ट पोजीशन एंड कॉन्ग्लोमरेट्स फॉर्म्स अर्लियर दिस वीक। इन्होंने हमारी रेपुटेशन पे सवाल उठाया है। मैनिपुलेशन का, अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम्स का डिकेड से एक बड़ा आरोप लगाया है। और तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोग एक कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, जिसमें हम लोग कोर्ट में बात करेंगे। तो उनकी तरफ से भी एक बड़ा बड़ा बयान आया है, जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही एक शॉकिंग बयान है कि वो एक बहुत ही सटीक तैयारियों के साथ वेट कर रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही है कि हम आपका वेलकम करते हैं, हमारे पास सभी प्रूव्स हैं जो हमने एनालिसिस में बातें कही हैं। तो ये ज़रूर एक अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए, अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स के लिए एक निराशाजनक खबर हो सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें थोड़ा नीचे का डाउनसाइड मोमेंटम ज़रूर देखने को मिलेगा। उसी की वजह से अगर हम देखें तो निफ्टी में भी एक बड़ा नीचे की गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें करीब करीब सुबह 2% की निफ्टी में गिरावट दिखी है हमें। देखें, एक 1.61% के साथ क्लोजिंग 17,604 के लेवल पे
क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, तो एक बड़ी गिरावट भी आज देखने को मिल सकती है। 2 दिन से लगातार, 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है। गिरावट को मद्देनज़र देते हुए सभी स्टॉक्स में अडानी ग्रुप का जो एक मैनिपुलेशन की जो खबर जैसे ही आई है, जैसी स्प्रेड हुई है, वैसे ही सभी स्टॉक्स में एक बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। बड़े से बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जोमेटो, पेटीएम वगैरह सभी लोग, जोमेटो तो मैं नहीं कहूँगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम सॉरी, बट कई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी नीचे आते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक 5% नीचे हमें देखने को मिला है। कई बड़े ग्रुप्स के जो शेयर्स हैं वो हमें 4.5-5% तो यूं ही देखने को मिल रहे हैं। रिज़ल्ट की बात करें तो हम थोड़े दिनों तक, हमें थोड़े टाइम तक ये थोड़ा सा गिरावट कम रहेगा, बट एज हमने भी ये कहावत सुनी हुई है कि बाय व्हेन एवरीवन इन फियर एंड सेल व्हेन एवरीवन इज़ इन ग्रीड। सो अगर हम इस कहावत को फॉलो करें तो this can be a great time to invest your money and create your wealth into stock market. Thank you so much for watching my whole video. Please subscribe, like my video, and subscribe my channel. Thank you so much. Thank you so much for giving me your precious time.